आपके जीवन में बड़े और अद्भुत काम करे यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु लोग बोले हालेलुया। आज हम बात करेंगे परमेश्वर का तेज के बारे में। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि जितना अधिक आप आत्मिक जगत में की आशा करते हैं वह आपके जीवन में शारीरिक रूप में आशीष करता है। अगर बीमारी जो भी है ये सब पहले आत्मिक जगत में काम होता है, उसके बाद वो हमारे शारीरिक जीवन में काम करता है। आज हम बात करेंगे परमेश्वर का तेज हमारे जीवन में। प्रार्थना मेरी, हमारी प्रार्थना, परमेश्वर मेरे पीछे बोले, परमेश्वर अपने तेज से हमें भरे। परमेश्वर अपने तेज से हमें भरे। जब प्रभु का तेज किसी के ऊपर आएगा, बीमार चंगे हो जाएंगे, निराश आशाओं में आ जाएंगे, हारे हुए जीत जाएंगे और जो पीछे वो आगे आएंगे। हालेलुया। जब प्रभु का तेज किसी के जीवन में आता है उनका जीवन ऑलमोस्ट बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है निचोड़ में जब उनका जीवन में परमेश्वर का तेज आता है। आज मैं कुछ भागों बांटना चाहूंगा। आज हम प्रचारक रूप में ना लेकर आज हम टीचिंग रूप में लेंगे, ताकि ये बताने के लिए कि परमेश्वर का तेज कितना जरूरी है। यदि आप उस प्रभु के तेज की भूख के प्यास से होंगे तो प्रभु उस तेज से आपको भरेगा। और यदि कोई व्यक्ति भूख उस तेज से छूट जाता है, चला जाता है, उसके जीवन में क्या नुकसान है, कैसे किसी के जीवन से प्रभु का तेज हट जाता है। हम बाइबल में देखेंगे ऐसे लोग को जिनके जीवन से परमेश्वर का तेज हट गया, और ऐसे लोग भी देखेंगे जिनके जीवन में प्रभु का तेज आया। और ऐसे भी क्रियाओं को देखेंगे, सब स्टेप्स को देखेंगे कैसे हम प्रभु के तेज को अपने जीवन में ला सकते हैं। अब प्रभु का तेज का मतलब क्या होता है? प्रभु का तेज यानी कि प्रभु की उपस्थिति, परमेश्वर का दर्शन, परमेश्वर की सामर्थ। हम कैसे परमेश्वर की उपस्थिति में प्रभु की तेज आता है, या प्रभु के तेज में प्रभु की उपस्थिति आती है। हालेलुया। मूसा के बारे में बात है तो निर्गमन अध्याय 33 में 33 का अगर मेरे साथ देखें, आज हम कुछ बातों में ध्यान देंगे और मेरी प्रार्थना परमेश्वर अपने तेज से हमें भरे। हालेलुया। इसका मतलब यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो प्रभु को तेज चाहते हैं, जो प्रभु से प्रार्थना है, प्रभु मुझे अपने तेज से भर, अपनी सामर्थ से भर, अपने अभिषेक से भर, अपने उपस्थिति से भर। लेकिन यहाँ पे ऐसे कुछ लोग भी हैं जिनको प्रभु चाहता है कि वो प्रभु की तेज से भर जाए। हालेलुया। यहाँ पे देखो निर्गमन अध्याय 33 का 10 अगर देखो क्या लिखा है। और सब लोग जब बादल के खंभे को तंबू के द्वार पर पहरा देखते थे तब उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर से दंडित करते थे। तो यहाँ परमेश्वर बताता किस प्रकार से कि परमेश्वर का उपस्थिति बादल में उस तंबू के ऊपर आता था, और परमेश्वर के देखकर लोग अपने स्थानों से बाहर आकर उसे क्या करते थे? दंडवत। और एक समय ऐसा हुआ, पद में लिखा इस प्रकार से कि 12 में मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु यह नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा, तेरा अनुग्रह मेरे चित्त में, तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह दृष्टि है। अब यदि मुझ पर तेरा अनुग्रह दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, और जिससे जब मैं तेरे ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर यह भी ध्यान रख कि यह जाति तेरी प्रजा है। देखो, यहोवा ने कहा, मैं तेरे साथ चलूंगा, तुझे विश्राम दूंगा। और उसने उससे कहा, यदि तू आप ना चले तो हमें वहां से ना ले जा। यह कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह दृष्टि मुझ पर हो और अपनी प्रजा पर है? क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। हालेलुया। जब परमेश्वर किसी के साथ चलता है तो वो दूसरे लोगों से अलग नजर आता है। अगर कोई व्यक्ति के साथ कौन चल रहा है तो याद रखना वो लोग अन्य जातियों से, संसार से बिल्कुल अलग गिरे जाएंगे, क्योंकि उनके साथ कौन चल रहा है? उनका चाल चलन, उनका व्यवहार, उनके आदतें, उनका सोच, उनकी इच्छाएं, सब कुछ अन्य लोगों से क्या होगा। और यहाँ लिखा पद, इसी बीच में मूसा ने क्या कहा? यहोवा ने मूसा से कहा, मैं ये काम भी इसकी चर्चा तूने की है करूंगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त पर है। मूसा ने कहा, मुझे अपना अनुग्रह मांगते मांगते प्रभु फट से बोल दिया इसने कि प्रभु मुझे क्या कर अपना। हालेलुया। क्या लाभ होगा जब किसी ने प्रभु का तेज पाया, या क्या लाभ होगा किसी के जीवन में प्रभु की उपस्थिति आई। आज प्रभु की तेज ना होने के कारण हम तेजो में नहीं, हम सामर्थ्य नहीं, हम आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन यदि परमेश्वर तेज उस जगह पर हो तो वो स्थान आशीर्वाद स्थान बन जाता है। हालेलुया। जब प्रभु की उपस्थिति या तेज ऑलमोस्ट एक जैसे ही कह सकते हैं हम, और जब प्रभु की उपस्थिति या तेज उधर आ जाता है तो अपना भी लोग उसके पास आएंगे।
आज आपके लिए ऐसा हो यीशु के नाम से। और जो कोई इसके तेज में आकर जब बाहर निकलता है उसका जीवन बदल जाता है। आज आपके जीवन में बड़े बदलाव आए यीशु के नाम से। अगर अभी तक चमत्कार नहीं देखे, मेरी प्रार्थना है आज से प्रभु आपके जीवन चमत्कार करे यीशु के नाम से। एक प्रार्थना करना जो मूसा ने कहा कि हे प्रभु मुझे अपना तेज, लेकिन आपको ये करना है प्रभु अपने तेज से मुझे भर दे। हालेलुया। आप ये भी प्रार्थना प्रभु अपना तेज दिखा और साथ साथ मुझे अपने तेज से क्या करना है, देखो दिखाना और भरने में थोड़ा सा दिखाना देख लिया बस जाओ, लेकिन भर जाना। इसी कारण से प्रेरितों की किताब में अध्याय 2 में उन्होंने तेज देखा ही नहीं, उन्हें तेज से भर भी गया। हालेलुया। पॉइंट नंबर 1, ऐसे लोग जिन्होंने प्रभु के तेज को अपने जीवन में प्राप्त किया, या तेज परमेश्वर तेज को पाने वाले लोग, या ग्लोरी ऑफ गॉड रिसीव, द पीपल हु रिसीव द ग्लोरी ऑफ गॉड, जिन्होंने परमेश्वर ग्लोरी को, परमेश्वर के तेज को, परमेश्वर उपस्थिति को अपने जीवन में प्राप्त किया, पाया और उनके जीवन में प्रभु ने भी काम किया। हालेलुया। आज प्रार्थना करना परमेश्वर से, प्रभु मुझे अपने तेज से, मुझे अपनी महिमा से, मुझे अपनी सामर्थ से, मुझे अपनी उपस्थिति से आप भरे यीशु के नाम से। पॉइंट नंबर 1, ऐसे लोग जिन्होंने परमेश्वर के तेज को प्राप्त किया या तेज से वो भर गए। हालेलुया। परमेश्वर तेज को पाए हुए लोग, अगर ऐसे कहूं तो गलत नहीं होगा, परमेश्वर के तेज को पाए हुए लोग। परमेश्वर तेज मतलब ग्लोरी, ग्लोरी मतलब उसकी महिमा, उसकी उपस्थिति, उसकी सामर्थ से भरे हुए लोग। हम देखते हैं प्रेरितों की किताब अध्याय 2 में, यहाँ पर उन लोगों ने परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर ग्लोरी को केवल देखा ही नहीं, बल्कि उस ग्लोरी को, उस उपस्थिति से वो भर गए। हालेलुया। जब वो उपस्थिति से भर गए, उनके परिस्थितियां परमेश्वर ने बदल दी। किसने कहा, मैं बताता हूं, अक्सर परमेश्वर उपस्थिति में आओ तो परमेश्वर की परिस्थितियों को क्या करेगा। हालेलुया। आज आपके जीवन में प्रभु ऐसा करने जा रहा है यीशु मसीह का। प्रेरितों की किताब अध्याय 2 में क्या लिखा है, एकाक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द सुनाई दिया, और उससे सारा घर वहाँ जहाँ वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। देखो यहाँ पर प्रभु वचन बताता, वे उस महिमा से, उस उपस्थिति जब भर गए, पहले उन्होंने क्या देखा, कैसी थी वो, बड़ा सा आवाज, तूफान जैसी आवाज, तूफान देखा, और साथ साथ देखा ज्योति को देखी, रोशनी को, आग को देखा, और वो आग उनके अंदर क्या हुई, समान। ऐसे लोग जिन्होंने प्रभु की महिमा को परमेश्वर उपस्थिति से भर गए। आज प्रार्थना करें, पता है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, आप प्रभु की उपस्थिति मांगे, परमेश्वर ग्लोरी को अपने जीवन में मांगे। जब प्रभु ग्लोरी आपके जीवन में आएगा ना, तो वो ग्लोरी ही आपकी समस्या को दूर कर देगी। परमेश्वर की उपस्थिति ही आपको शैतान में विजय दिलाएगा, आपको परीक्षाओं में विजय दिलाएगा, आपके शैतान की परीक्षाओं में आने देगा नहीं। तकलीफ कठिनाई जो भी है ना, वो अपने आप ही, अब उधर जब आग कहीं लगी हो या आग लगाते हैं, उसके आसपास जो घास फूस होते हैं वो क्या होते हैं, उसके आग जहां जाएगा क्या होगा, क्यों, क्योंकि वो आग से सामर्थ्य। इसी प्रकार जब प्रभु की उपस्थिति आग से ज्यादा ताकतवर है, जब प्रभु की उपस्थिति आएगी ना, आपकी छोटी मोटी परेशानी जो है, घास फूस टाइप का परेशानी, वो सब क्या होगी, हर प्रकार तनाव, हर प्रकार तकलीफ हट जाएगी, यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर ग्लोरी से आप भर जाए। हालेलुया। पॉइंट नंबर 1, ऐसे लोग जो परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर महिमा से, परमेश्वर तेज से भरे हुए लोग। हम देखते प्रेरितों की किताब में 1, मेरे साथ देखिए प्रेरितों की किताब अध्याय 9 में। हालेलुया। देखो क्या लिखा है प्रेरितों की किताब 9 का, प्रेरितों की किताब अध्याय 9 में, और 9 का यहाँ पर लिखा है इस प्रकार से, जहाँ पर पौलुस आता है और पौलुस के बारे में जिक्र है। पौलुस एक अलग व्यक्ति था। 4 में लिखा है इस प्रकार से, इवन 3 में, परंतु चलते चलते जब मैं दमिश्क के निकट पहुंचा, तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। The glory of God shine upon near around him। अब उसके चारों तरफ एक ग्लोरी चमकी, और उतनी ग्लोरी तो तेज था जैसे कि 10,000 वॉट की लाइट को उसकी आंखों पे सामने करके कैसा लगेगा, एकदम अंधेरा हो गया, वो फट से गिर गया। अब आगे बताती वो और कोई नहीं था बल्कि कौन था, यीशु मसीह था। यीशु मसीह ने दर्शन में उसे दिखाया, और शाऊल नीचे गिर पड़ा, और उसने क्या पूछा, देखो उसने पूछा भूमि पर गिर कर 4 में, और वह भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। और पद 5 में लिखा है, उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है। उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। तो यहाँ पर प्रभु क्या बताना चाहता है कि यहाँ पर उसने पूछा, प्रभु तू कौन है। उस रोशनी को देखकर, उस तेज को देखकर, उस ग्लोरी को देखकर वो सवाल पूछ रहा कि प्रभु तू कौन है। तो प्रभु ने बोला, मैं कौन हूँ, मैं यीशु। हालेलुया। मैं कौन हूँ। और यहाँ पर प्रभु वचन बताता है कि किस प्रकार से
कि परमेश्वर की ग्लोरी जब किसी के जीवन में आती है, उसके जीवन में क्या होता था? परिवर्तन। ये व्यक्ति कौन था? एक पापी। पापी मतलब ये आदमी को मार रहा था, पीट रहा था। हालांकि मसीह व्यवस्था के अनुसार देखा जाए तो पापी है, लेकिन यहूदी व्यवस्था के अनुसार देखा जाए पापी नहीं है, धर्मी है। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर के नाम की जो निंदा करे उनको पीट रहा था। अब बाइबल लिखा है कि कोई भी प्रभु नाम निंदा ना करे, ऐसा करने वाले व्यक्ति को पथराव कर मार दिया जाए। लेकिन ये व्यवस्था की नजर में वो क्या है? धर्मी। लेकिन मसीह व्यवस्था के आधार पर ये किसी को मार रहा, पीट रहा, तो उसका मतलब या लड़ाई कर रहा, झगड़ा करते अपराधी गिना जा रहा है। लेकिन व्यवस्था का आधार पर ये धर्मी गिना, और यहाँ पर बताती है कि वो नफरत से भरा हुआ था, कड़वाहट से भरा हुआ था, और यीशु के मानने और यीशु के विरोध में था। लेकिन एक दिन जब परमेश्वर की ग्लोरी उस पर चमकी, उसकी परिस्थिति बदल गई। अब ये पहले लोगों को मारता था, अब प्रभु ने जब ग्लोरी देखी तो अब ये लोगों के सामने मार खा रहा है। पहले लोग वो ये सहता नहीं था, अब ये सह रहा है। इसकी जीवन आप परिवर्तन हो, बिल्कुल परिवर्तन हो। जब कोई व्यक्ति मसीह में आ जाता है, उसकी प्रभु की महिमा उस पर आती है, तो उसका जीवन क्या होता है? बदल। हालेलुया, हालेलुया। एक ऐसे लोग जिनके ऊपर परमेश्वर की महिमा या जिन्होंने प्रभु के तेज को प्राप्त किया या उनके ऊपर तेज आया। एक ऐसा कौन था? हम देखते हैं यहाँ पर मूसा के ऊपर, मूसा के ऊपर प्रभु का तेज आया। दो हम देखते हैं किसके ऊपर? प्रेरितों के ऊपर प्रभु का तेज महिमा उतर आई। तीन यहाँ पर हम देख सकते शाऊल के ऊपर, जब उसने शाऊल ने देखा तो शाऊल परमेश्वर महिमा से महिमा उसने देखा। और बाइबल बताती है कि जब आप या मैं परमेश्वर महिमा से भर जाए, आपका जीवन बदल जाए। और यहाँ पर क्या लाभ होगा? पॉइंट नंबर 2 में देखेंगे कि क्या लाभ होगा यदि किसी के पास परमेश्वर की महिमा आती है, या जो कोई व्यक्ति प्रभु की तेज से भर जाता है तो उसके जीवन में क्या लाभ होता है। मेरे देखिए यशायाह अध्याय में पॉइंट नंबर 1 में, यशायाह अध्याय 6 में, इस व्यक्ति ने परमेश्वर की महिमा को देखा, परमेश्वर ग्लोरी को देखा। यशायाह 6:2, उससे ऊंचे पर सराप दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे, और 2 से अपने पांवों को, और 2 से उड़ रहे थे। देखो पद 1 में लिखा है, जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ऊंचे सिंहासन विराजमान देखा, और उसके घर के मंदिर घेरे से मंदिर भर गया। और लिखा पद 3 में, वे एक दूसरे से पुकार कह रहे थे, सेनाओं के यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरी। यहाँ पर यशायाह किसको देख रहा है? परमेश्वर के तेज को, परमेश्वर तेज को, परमेश्वर उपस्थिति को, कर्मों को, बहुत से लोगों को देख रहा है। और उसने देखा कि परमेश्वर तेज, बाल बताते मूसा ने जब तेज देखा, इजराइल ने जब तेज देखा, वो बादलों के समान नजर आ रहा था। जब प्रेरितों की किताब में तेज देखा, वो आग के समान। और यहाँ पर हम देखते हैं यशायाह ने जो देखा, क्या बोलते हैं, यशायाह ने देखा वो परमेश्वर सिंहासन को देखा, और पौलुस ने जो देखा वो एक रोशनी के रूप में परमेश्वर तेज को देखा। पॉइंट नंबर 2, प्रभु का तेज, परमेश्वर तेज के द्वारा लाभ। अगर आप प्रभु की महिमा को प्राप्त करते हैं, या प्रभु की महिमा आप पर आती है, तो आपके जीवन में क्या लाभ होगा? हालेलुया, हालेलुया। जब कभी हाथ आपका बर्फ में रखाते हैं, और हाथ बर्फ में रख के दूसरे पे इस पर हाथ रखोगे तो क्या होगा? गर्म। अगर आप गर्म किसी चाय पर या गिलास पर रखते हाथ, और रख के दूसरे पे इस पर हाथ रखते हैं तो क्या होगा? ऐसे अगर आप प्रभु की महिमा के साथ उपस्थित आकर, महिमा में बैठकर जब बाहर निकलते हैं, तो आपके अंदर प्रभु महिमा है। अभिषेक के साथ आप रहोगे तो अभिषेक आपके अंदर आए। अब्राहम के साथ लूत था, तो लूत की, अब्राहम की आशीष अब्राहम में आई और लूत में। एलिशा एलिया के साथ था, तो एलिया की अभिषेक एलिशा पर आई। पौलुस के साथ तिमोथी था, तो पौलुस की शिक्षा की टीचिंग किस पे आई? यीशु के साथ 12 चेले थे, तो यीशु की सामर्थ या अभिषेक किन पे आया? और यहाँ पर आप प्रभु की महिमा के साथ रहोगे तो प्रभु की महिमा आपके जीवन में आएगी। पॉइंट नंबर 2, परमेश्वर तेज का लाभ। देखो क्या लाभ होगा? निर्गमन अध्याय 33 का 20 में क्या लिखा है? फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। आगे, फिर यहोवा ने कहा, सुन, मेरे पास एक स्थान है जहाँ तू उस चट्टान पर खड़ा हो, और जब तक मेरा तेज तेरे सामने हो के चलता रहे, तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने से होकर ना निकल जाऊं, तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूंगा। और फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरी पीठ को तो देख के दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन। इवन जब उसने पीठ का दर्शन ही देखा ना उसके, और प्रभु के साथ जितना समय बिताया, बाइबल बताती है प्रभु की ग्लोरी उस पर आ गई, प्रभु का छाप, प्रभु की रोशनी उस पर आ गई।
अब पता क्या हुआ, अब ये मूसा उतर कर 10 नियम लेकर अब नीचे उतर रहा है। जब नीचे उतर रहा है तो लोग उसे देख नहीं पा रहे क्योंकि उसके मुंह से क्या निकल रहा है। देखो क्या 34 का 29 में, जब मूसा साक्षी यानी 10 नियम के हाथ तख्तों को हाथ में लिए हुए सीने पर्वत से उतर गया, सीने पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण, देखो किसके कारण, उसके किस कारण, तो इनका यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। देखो किसके कारण चेहरे से किरणें निकल रही थी। परमेश्वर से हालेलुया, हालेलुया। मैं क्या बताना चाहता हूँ यहाँ पर, प्रभु का तेज किसी चीज से नहीं आ सकता। प्रभु का तेज प्रभु उपस्थिति में आ सकता। प्रभु का तेज किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं आ सकता। प्रभु का तेज परमेश्वर सामर्थ द्वारा आता है। अब बाल बताए क्यों उसके ऊपर किरणें निकल रही है। कल्पना करके आपके चेहरे से किरणें निकल रही है, कैसा लगेगा। अद्भुत बात ये पता है, मूसा को पता ही नहीं रहा, मुझे पता लग नहीं रहा। और मूसा जा रहा है और देख रहा है कि लोग कह रहे हैं अपना चेहरा ढाक, कह रहे क्या हुआ, कह रहे ढाक बाद में बात करेंगे। तो ढाका उसने बोला तेरे मुंह से क्या निकल रही है। और देखो क्या हुआ, नीचे देखो क्या लिखा हुआ, जब हारून और सब इजरायलियों ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही है, तब वे उसके पास से जाने से क्या लाभ होगा पता है। जब प्रभु का तेज आपके जीवन में आपके जीवन में आएगा, एक आपके चेहरे में एक अलग प्रभाव नजर आएगा। 2 लोग आपके पास आने से क्या करेंगे, डरेंगे नहीं, भूत के कारण नहीं, या तो आप बहुत खतरनाक इसलिए नहीं, बल्कि ये डर एक आदर का है। वो लोग आपको क्या करेंगे पता है, आपको रिस्पेक्ट करेंगे। ये व्यक्ति कौन है, ये परमेश्वर का जन है। आमीन, हालेलुया। कब आखिरी बार लोगों ने कहा क्या आप प्रभु की जन है। कब आखिरी बार लोगों ने आपको देखा क्या आप मसीह हैं। कब लोगों ने आपको कहा क्या आप चढ़ जाते हैं। कब लोगों ने कहा कि आप परमेश्वर लोग, या आप आज तक कभी कहा ही नहीं। सारे आलू बराबर, आलू के बीच में एक आलू डाल दो, पता लगेगा क्या। गोभी के बीच में बैंगन डाल दो, पता लगेगा क्या, एक अलग। क्या आज तक लोगों ने कहा, आपके व्यवहार आपके जीवन इस प्रकार दर्शा रहा कि आप परमेश्वर लोग हैं। हालेलुया। पॉइंट नंबर 1, ऐसे लोग जिनके ऊपर प्रभु का तेज आया। पॉइंट नंबर 2, परमेश्वर के तेज पाने के बाद लाभ। पहला लाभ पता क्या होगा, पहला लाभ आपका शरीर में उसका प्रभाव होगा। आपको क्या बोलते हैं, आपका तेज आपके चेहरे में चमक गया। हालेलुया। इवन हो सकता है आपने मेकअप को कुछ भी नहीं किया हो, सिंपल है, लेकिन आपके चेहरे से क्या आएगा, तेज। आमीन, हालेलुया। 2 यहाँ पर लिखा है लोग मूसा के पास जाने से क्या हो गया। 3 जब परमेश्वर का तेज किसी के पास आएगा वो निर्देश पाएगा, एक मतलब डायरेक्शन पाएगा। मेरे साथ देखिए प्रेरितों की किताब दिया है, प्रेरितों की किताब दिया है 9 में, हालांकि हिंदी में लिखा नहीं गया है, ये अंग्रेजी में लिखा गया है, तो भाई मनोज हमारी सहायता करेंगे। प्रेरितों की किताब दिया है 9 में आप पाओगे 6ठे पद में, ये पद तो हिंदी में लिखा ही नहीं गया क्योंकि वो छपा ही नहीं, लेकिन इंग्लिश में वो असली बाइबल जो है इंग्लिश से छापा गया है, इसलिए यहाँ पर लिखा है पॉइंट नंबर 2 कि जब परमेश्वर का तेज किसके ऊपर आता है वह आदर पाता है। 2 उसके शरीर में परमेश्वर का एक अनुग्रह नजर आता है। 3 लोग क्या बोलते हैं, वो डायरेक्शन पाते। देखो क्या लिखा प्रेरितों की किताब दिया है 9 का 6 में, हिंदी पढ़ लेते पहले 9 का 6। परंतु तू अब उठकर नगर में जा, जो तुझे करना वह तुझसे कहा जाएगा। इसका मतलब पता क्या है, जब पौलुस ने परमेश्वर के मसीह यीशु का दर्शन या तेज को देखा या पाया, तो उसने एक चीज पाया, उसे पता क्या किया, उसे डायरेक्शन मिला, उसे क्या करना है क्या नहीं करना उसे पता लगा। हालेलुया। जब प्रभु की महिमा से भर जाओगे तो आपको कोई दूसरा आदमी बताएगा नहीं, बल्कि प्रभु का आत्मा को बताएगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। ये सब प्रभु का आत्मा आपको क्या करेगा, बताते रहेगा, डायरेक्शन करता रहेगा। हालेलुया। इसलिए हमें जरूरी है कि आप परमेश्वर के दर्शन से, क्या लिखा 6ठे पद में इंग्लिश में, And he trembling वो घबरा गया and astonished और वो आश्चर्य हो गया, said, Lord, उसने कहा हे प्रभु what wilt thou have तू me क्या to do? चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। And the Lord said और unto तब प्रभु him, ने कहा Arise and go into खड़ा हो the city, और उठकर नगर में जा, and it shall be told thee what thou must do. जो तुझे करना हो वह तुझसे कहा जाएगा। उसने पूछा प्रभु मैं क्या करूं, क्योंकि उसने प्रभु की महिमा को देखा। और पता है क्या हुआ, ये केवल पौलुस अकेला नहीं था, पौलुस के साथ और भी लोग थे, वो भी नीचे गिर गए।
लेकिन उन्हें समझ नहीं आया क्योंकि वो भाषा, जिस भाषा बात कर रहे थे वो हिब्रू भाषा थी, और पौलुस हिब्रू भाषा को जानता था और प्रभु यीशु मसीह उस हिब्रू भाषा में उसे बोल रहे थे, और बाकी सुन तो रहे थे, आवाज तो आ रही है लेकिन समझ नहीं रहे क्या हो रहा है, और वो भी गिर पड़े थे घोड़े में तेजी घोड़े में गिरे। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने क्या पाया बताया, डायरेक्शन, उन्हें निर्देश पाया। एक, आपके चेहरे में चमक होगा, याद है ना, चमक आएगा। दो है, लोग आपको क्या करेंगे, क्यों, क्योंकि आपके ऊपर प्रभु का। तीन, परमेश्वर की अगुवाई मिलेगी। चार, प्रभु की सुरक्षा आपको मिलेगी। जब प्रभु का तेज आपके ऊपर आएगा ना, कोई आपको छू नहीं पाएगा। बीमारी, दुश्मन, अंधकार, समस्या, तकलीफें आपको छू नहीं पाएगी, क्योंकि प्रभु का सुरक्षा, प्रभु का तेज। देखो क्या लिखा, मेरे साथ पढ़े यहाँ पर निर्गमन अध्याय 10:23। परमेश्वर का तेज क्या लाभ आता है। आज बहुत से लोगों ने तेज खो दिया, आज बहुत से लोगों के जीवन में तेज कम होते जा रहा है। तो मेरी प्रार्थना आज प्रभु अपने तेज से मैं दोबारा भरे यीशु मसीह के नाम से। निर्गमन 10:23 में 3 दिन तक ना तो किसी ने किसी को देखा, ना तो किसी ने किसी को देखा, और ना कोई अपने स्थान से उठा, ना तो कोई अपने स्थान से उठा, परंतु सारे इस्राएलियों के घरों में उजियाला रहा। देखो पता क्या हुआ, परमेश्वर ने मिस्र पर 10 दंड भेजा। देखो अजीब सी बात क्या है, वहां पर 3 दिन तक पूरे देश में अंधेरा छा रहा, और कोई 3 दिन तक किसी को देख भी नहीं पाया। कल्पना 3 दिन तक हम अंधेरे कमरों में बैठे हुए और देखने क्या हो रहा है। 3 दिन तक खाना नहीं है, 3 दिन भूखे पड़े हुए। कौन, ये दुश्मन मिस्री लोग। लेकिन 3 दिन तक रोशनी उनके ऊपर है। किसके ऊपर, इस्राएलियों के घर के ऊपर। कल्पना करो, इस्राएल के घर के ऊपर गोशेन नगर में रोशनी आ रही है, बाकी सभी नगर में क्या नहीं है, रोशनी, अंधकार। इसका मतलब एक, जब परमेश्वर का तेज आपके ऊपर आएगा तो परमेश्वर का तेज आपको सुरक्षा करेगा। प्रभु का तेज आपको क्या बोलते हैं, आपको आदर दिलाएगा। प्रभु का तेज आपको निर्देश देगा, और प्रभु का तेज आपके जीवन से किरणें को, रोशनी को लेकर आएगा। हालेलुया। प्रभु का तेज क्या लेके आता है, हबक्कुक 3:4। हबक्कुक अध्याय, उसकी ज्योति सूर्य के तुल्य थी, उसकी ज्योति सूर्य के तुल्य थी, उसके हाथ से किरणें निकल रही थी, उसके हाथ से किरणें निकल रही थी, और इनमें उसका सामर्थ्य छिपा हुआ। क्या बताए, प्रभु की उपस्थिति, प्रभु तेज क्या लेके आता है। शायद दोस्तों कुछ लोगों को समझ ना आ रहा हो, मेरी प्रार्थना है प्रभु समझे, आज प्रभु हमारे हृदय खोले ताकि इस बात को हम समझे। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रभु का तेज कितना इंपॉर्टेंट है एक मसीह के जीवन में। प्रभु का तेज, एक, आपके चेहरे से किरणें लेकर आए, आपके जीवन में एक रोशनी लेकर आए। 2, आपके जीवन में आदर लेकर आए। 3, आपको क्या करेगा। कई बार ऐसा होता है कि ऐसे मोड में हम नहीं समझ पाते हमें क्या करना चाहिए, कैसे आया कोई मौका, हम क्या कर, पता नहीं क्या करें, क्या बोले, क्या नहीं बोले, समझ नहीं आ रहा। ऐसे मौके सही बात को बोलना बहुत बड़ी बात है, सही बात को सही जगह में बोलना बहुत बड़ी बात है। कई लोग सही बात को गलत जगह बोल देते हैं, और गलत बात को सही जगह बोल देते हैं, गड़बड़ होती है। मेरी प्रार्थना है प्रभु हमारी सहायता करे ताकि हम प्रभु के तेज से हमारे कलीसिया भरे यीशु मसीह का नाम। प्रभु ने कहा, मैं पिछली महिमा से अधिक इन दिनों में अपनी महिमा बढ़ाऊंगा। मेरी प्रार्थना प्रभु की महिमा हमारे जीवन में बड़े यीशु मसीह के नाम से। 1, क्या लाभ होगा, चमक होगी। 2, आदर होगा। 3, निर्देश होगा। 4, सुरक्षा होगा। और 5, सामर्थ होगा। हालेलुया। परमेश्वर तेज लेके क्या आता है, प्रभु का तेज हमें सामर्थ लेके आता है। और 6, परमेश्वर तेज आशीष लेके आता है। हालेलुया। परमेश्वर तेज जब जिसके जीवन में होगा वो आशीष है। हालेलुया। प्रभु का तेज जिसके ऊपर है, परमेश्वर का आशीष उसके जीवन में है, और जहां जहां वो जाएगा, जहां जहां जाएगा वहां प्रभु चमत्कार करेगा। जहां जाएगा, और लोग आपको बोले, भाई मेरे घर में आ जाओ, आप मेरे घर आओ, प्लीज मेरे घर आओ। बता क्यों, क्योंकि आपके ऊपर क्या है। अगर प्रभु का तेज आप पे नहीं है, जब आप जिस घर में जाओ, घर सामान टूट लगा जाता है, कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, जैसे अंदर गया बड़ा शीशा गिर गया फट से, बताओ क्या करेगा, वो शीशे देखेगा, आपको देखेगा। इसके हाथ पैर रखते क्या हुआ, और जैसे ही आपने दूसरा पैर रखा, गैस का पाइप टूट गया। अब तो क्या करो, ये तीसरा पैर रखने को भाई, तुम्हारे निकल बाहर से, क्योंकि तेरे कदम क्या है। कल्पना करो, जब आप किसी घर में पैर रखा और तभी उनके पास फोन आया कि भाई आपका 50,000 रुपए का चेक कैश हो गया, कैश मतलब आपको मिल गया, आपकी तनख्वाह बढ़ गई। अब जैसे उस आपको पैर रखते ही लोग बोल रहे, तभी फोन आया कि आपकी सैलरी बढ़ गई। जैसे पैर रखते ही बोल रहे कि कुछ, तभी एक कोरियर वाला आ गया, सर आपका कुछ गिफ्ट आया। वो गिफ्ट को देखे, वो आपको देख लिया। और तब जैसे अंदर आते तभी पति का फोन आता है, आज मैं तुम्हारा गिफ्ट लेकर आ रहा हूँ।
पता क्या करेगा? बोले सर बैठी बैठी बैठी, अरे बैठी। आप पानी मांगोगे आपको वो क्या करेगा? लोग खाना खिलाएगा। आज को तुम बैठ के जाओ। हालेलुया। प्रभु ऐसा हम सबको बनाना चाहता है। ऐसे हैं हम वाकई में, अगर पता है मसीह लोग ऐसे हैं। बाइबल बताते जिस जगह में तुम पाँव रखोगे तुम्हारा हो जाएगा। बाइबल बताते जो तुम्हें आशीष देगा मत में। बाइबल बताते जिस घर में जाओ कहो आशीष। जैसे आप घर में प्रवेश करोगे ना, चमत्कार होना चाहिए। वो तब होगा जब आपके ऊपर प्रभु का, जब आप किसी प्रार्थना का चमत्कार होना चाहिए। प्रार्थना करें प्रभु ऐसा हो कि जिस घर में मैं जाऊं वहां अशुद्धता हट जाए, वहां बीमारी हट जाए, वहां समस्या है। कुछ बोलेगे भाई अभी आप आके चले गए ना, प्रभु ने अद्भुत काम किया, हमारे रुकाव पैसा आज क्या बोलते क्लियर हो गया। ऐसा हो यीशु मसीह। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए प्रभु के तेज को प्राप्त करना होगा। प्रभु का तेज कितना महत्वपूर्ण है। क्या ऐसा हो रहा है आपके जीवन में? अगर नहीं हो तो प्रार्थना करें कि प्रभु ऐसा हो यीशु के नाम से। तो इफिसियों दिया 1:3 में, शायद इफिसियों दिया 1:3 में, इधर मेरे आया था एकदम देखते हैं वो आपको वर्ष में बहुत अच्छा लगा। क्या लिखा है? हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। देखो यहाँ लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी। एक जगह लिखा आशीष पर आशीष दी। क्या लिखा है हमें? आशीष पर। कब? जब आप आत्मिक जगत में महिमा से आप भर जाए। हालेलुया। आप परमेश्वर की महिमा से भरोगे नहीं तो पता क्या होगा? तो आपके जीवन में आत्मिक आशीषें नहीं रहेगी। हालेलुया। देखो यहाँ पर लिखा, मेरे सारे को पद पढ़े यहाँ पर, हबक्कुक अध्याय 3 का 4 पद द्वारा पढ़ते हैं। यहाँ पर यहाँ प्रभु का वचन क्या लिखा हुआ है? हबक्कुक अध्याय 3 का 4 में, उसकी ज्योति सूर्य के तुल्य थी। इंग्लिश में कैसे लिखा है? उसकी ज्योति, हाँ नहीं पढ़ो। उसके हाथ से किरणें निकल रही थी और इनमें उसका सामर्थ छुपा हुआ था। बहुत से लोग को नहीं पता कि प्रभु की ज्योति में सामर्थ है। लोग सामर्थ ढूंढते हैं, सामर्थ। प्रभु कहता है कि मेरी उपस्थिति में ही सामर्थ उसकी छिपी हुई है। उसकी ज्योति में, उस ग्लोरी में क्या हुआ है? छिपा हुआ है। और प्रभु कह रहा है जब वो ग्लोरी किसी पे आती है, इसीलिए मूसा ने कहा प्रभु अपना तेज मुझे दिखा दे। और वो दिखाया नहीं। उस तेज जब दिखाया गया तो वो तेज उसके ऊपर पड़ रहा है, रोशनी उसके पड़ रही है। और जब पड़ के जब वो घर के नीचे अपने पहाड़ से नीचे उतरा था तब बात बताती कि वहां के लोग उसे देख नहीं पाए कि उसके मुंह से क्या निकल रही है। हालेलुया। आज ऐसा हो, मेरी प्रार्थना जब आप यहाँ से बाहर जाए, समोसा वाला कहे सिस्टर आपके चेहरे से तेज निकल रहा है, राइट? आपके पड़ोसी कहे सिस्टर आपसे सिस्टर कुछ चेहरे से कुछ हो रहा है, सिर्फ आपके चेहरे में प्रभु के नूर को देखो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के तेज को पाने और बनाए रखने के नियम, परमेश्वर के तेज को पाने और बनाए रखने के नियम। हमने प्रार्थना तो किया कि प्रभु मुझे अपने तेज से भर दे, लेकिन क्या आप जानते हैं ये तेज कैसे आपके जीवन में प्रभावशाली होगा? कैसे इस तेज से आप भरेंगे? हम केवल प्रार्थना ही नहीं करना चाहिए, हमें इस तेज के लिए क्या करना है? प्रभु से क्या बोलते हैं? प्रभु के नियम को पालन भी करना है। हालेलुया। यहाँ प्रभु का वचन बताता है कि परमेश्वर वचन बताता है यहाँ पर पॉइंट नंबर 3, परमेश्वर तेज से तेज को बनाए, तेज को प्राप्त करने और बनाए रखने के नियम। पहला, सबसे पहले क्या करना है? आपको अपने सारे पापों की क्षमा मांगना। सबसे पहला नियम यही है। यूहन्ना अध्याय 9 का 31 देखे यहाँ पर कैसे परमेश्वर ग्लोरी आप पर चमके। हालेलुया। देखो हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु जो परमेश्वर भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है, तो वह उसकी सुनता है। इसका मतलब प्रभु की महिमा आने के लिए आपको एक चीज करना होगा, आपके जाने अनजाने अपराधों को क्षमा मांगनी होगी। बाइबल बताते हैं नीति वचन 28 का 13 में कि जो अपने अपराध छिपा रखता है उसके काम सफल नहीं होते, परंतु जो मान लेता है छोड़ दे उस पर क्या की जाएगी। इसका मतलब अगर आप चाहते हैं प्रभु तेरी महिमा से मुझे भर, तेरी महिमा से मुझे भर, तेरी महिमा से मुझे भर, तो पता क्या करना होगा? आपको अपने पापों की पश्चाताप करना होगा, क्षमा मांगना और पापों को आपको छोड़ना होगा। जानकर अनजान कर जो आप गलतियां कर रहे हैं, मैं बता रहा था ये बहुत खतरनाक है प्रभु की महिमा घटना। पॉइंट नंबर 4 हम देखेंगे, बहुत खतरनाक है प्रभु की महिमा को हटना। और लोग के जीवन से प्रभु में हट गई। क्या प्रभु महिमा कभी हटती गई? कैसे हटा किसी जीवन? बहुत से लोग ऐसे थे, ऐसे लिस्ट है बाइबल में जिनके ऊपर से प्रभु की महिमा, प्रभु का अनुग्रह
हट गई। देखो क्या लिखा है यहाँ पर रोमियो अध्याय 8 में, रोमियो अध्याय 6 का 23 में, रोमियो अध्याय 6 का 23 नहीं 35 से 35, रोमियो अध्याय 3 का 23 पहले देखते हैं, 6 का 23 भी देखेंगे, 3 का 23 पहले देखो। इसलिए कि सब ने पाप किया इसे सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। देखो क्या लिखा है, यहाँ लिखा है सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से क्या है, रहित मतलब भरे हुए, अलग। इसका मतलब जो कोई पाप में जीवन जी रहा है वो परमेश्वर की महिमा से क्या हो जाता है। इसका मतलब एक, सबसे पहले उस व्यक्ति को क्या करना होगा, उसे अपने अपराधों को, अपने पापों को क्षमा मांगना होगा, पश्चाताप करना, बोलना प्रभु मेरे अपराधों को आप क्या करें, क्षमा। हालेलुया। पहला नियम परमेश्वर महिमा को पाने और उसको बनाए रखने का सबसे पहला नियम है, जिन्होंने प्रभु की महिमा नहीं पाया वो एक चीज करे अपने पापों की बाइबल बताते, रोमियो 3 का 23 में लिखा सब जिन्होंने पाप किया सब परमेश्वर महिमा से क्या है, के ऊपर से महिमा हट जाती है, वो निर्वस्त्र हो जाता है। निर्वस्त्र मतलब वो परमेश्वर की सामर्थ्य से खाली हो जाता है, परमेश्वर की आशीष से खाली हो जाता है, परमेश्वर अभिषेक से वो क्या होता है, कब, जब उसके ऊपर से क्या हट जाती है। मैं बताना चाहता हूँ, आशीष जाने से पहले महिमा पहले हटती है। पौलुस और शाऊल के ऊपर से राज्य छीना नहीं के पहले उसमें से क्या किया गया, महिमा। याद रखें क्या बोलते हैं, बहुत से लोग के ऊपर से वरदान पहले नहीं हटता, पहले महिमा हटती है, उसके बाद क्या हटता है, वरदान। समझ पा रहे हो आप? सबसे पहले हम सोचते हैं, अब कुछ लोग बोलते हैं पास्टर जी मैं आज प्रार्थना कर चमत्कार हो रहा है, लेकिन वो पाप भी कर रहा है और चमत्कार भी हो रहा है, तो याद रखना उसके पास महिमा हट चुकी है। चमत्कार तो हो रहा है क्योंकि वो भी थोड़ी देर में भी हट जाएगा, लेकिन सबसे पहले क्या हटेगा होता, ग्लोरी हटेगी। उसके बाद उसके जीवन में जो महिमा है, जो उसकी वजह से जो आज आई है, वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, वो खाली हो जाएगा। समझ पा रहे हो आप? हालेलुया। आज का विषय क्या है, परमेश्वर के तेज से भर जाना। हालेलुया। आज का विषय परमेश्वर के तेज से भर जाना, और मेरी प्रार्थना प्रभु हमें तेज से भरे यीशु के नाम से। क्यों जरूरी है परमेश्वर तेज से? बिना तेज के आप बड़े काम नहीं कर सकते, सामर्थ्य काम नहीं कर सकते, आप ऊंचाइयों में नहीं जा सकते आत्मिक जगत में जब तक आप प्रभु की तेज से क्या ना हो जाए। हालेलुया। पॉइंट नंबर 1, ऐसे लोग जिन्होंने प्रभु के तेज और महिमा को प्राप्त किया। पॉइंट नंबर 2, महिमा के तेज के द्वारा लाभ और आशीष है। पॉइंट नंबर 3, परमेश्वर के तेज पाने और बनाए रखने के। तो सबसे पहला तरीका क्या बताया, बाइबल बता, पौलुस कहता है प्रभु, पौलुस ने दाऊद ने पाप कर दिया, उसने एक चीज प्रार्थना की, प्रभु तेरा आत्मा मेरे ऊपर से मत हटा। क्या बता रहा, बता, प्रभु तेरी आत्मा मेरे ऊपर से, पता क्यों? क्योंकि उसे पता लग गया कि प्रभु की महिमा मुझ पे से क्या हो गई, हट गई। जब उसे विचार किया वो महिमा हट गई है, लेकिन वो यही प्रार्थना कर रहा है। देखो क्या लिखा 51, यहाँ लिखा है पद लिखा इस प्रकार से, मेरे साथ देखे यहाँ पर, वो कहता है पद 7 में, जुफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। देखो पद 11 में लिखा है, मुझे अपने सामने से निकालना दे वह, और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग। पवित्र आत्मा उससे, या पवित्र आत्मा तो उसकी उपस्थिति, उसका ग्लोरी, उस पर से अलग ना होने की प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि उसने जान लिया कि प्रभु का आत्मा मुझसे अलग हो रहा है, इसलिए वो बोला प्रभु मुझसे अलग ना कर, इसमें अलग होने जा रहा है, और इसलिए वो कह रहा है नहीं, उसलिए वो क्या कर रहा है, क्षमा मांग रहा है, वो महिमा मुझसे क्या ना हो, हटेगा। हालेलुया। मेरी प्रार्थना प्रभु की महिमा आपसे अलग ना हो यीशु के नाम से। अगर अलग होगी तो प्रभु दोबारा अपनी महिमा को लेके आए यीशु के नाम से। पॉइंट नंबर 3, परमेश्वर तेज को प्राप्त करने और बनाए रखने के नियम। पहला नियम पता क्या है, पापों की, जब आप अपने पापों की क्षमा मांगते हैं तो परमेश्वर की महिमा लौट कर आपके पास आना। हालेलुया। वो स्टार्ट हो जाता है, रिलीज होता है कि आप प्रभु की महिमा को क्या पाए, अपने जीवन में आते हुए पाए। हालेलुया। आज बहुत से लोग के जीवन में प्रभु की महिमा हट गई, आज बहुत से लोग के जीवन में प्रभु की महिमा है नहीं, लेकिन आज इस वचन के द्वारा प्रभु बताना चाहता है, प्रभु की महिमा को, प्रभु तेज अपने जीवन लाओ, और वो तेज आपके जीवन की परिस्थितियों को क्या करेगा, हालेलुया। परमेश्वर के तेज आपकी परिस्थितियों को क्या करेगा, आपके दुश्मनों को हरा देगा, आपकी समस्या को हटा देगा, आपके परिस्थितियों को, आपके जीवन को बदल देगा जब प्रभु का तेज आपके पास आ जाएगा। हालेलुया। एक, उसके लिए क्या करना आपको, 2, आपको प्रार्थना करना। परमेश्वर प्रार्थना करना कि प्रभु मुझे अपने तेज से रोज प्रार्थना, जैसे दाऊद, आज का मेमोरी वर्स क्या है, मूसा ने कहा
वो क्या कर रहा है? वो क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है या आदेश दे रहा है? वो प्रभु अपने तेज से मुझे क्या कर, और प्रभु ने उसे तेज से भरा, और जब वो बाहर निकला तो उसके लोग चेहरे से गिरने निकले और लोग डर गए और लोग उसका आदर कर रहे। जब प्रभु का तेज आप पर होगा तो लोग आपका कहना मानेंगे। समझ लो, केवल आपसे डरेंगे नहीं, आपको आदर भी करेंगे। अगर आदर ही नहीं करेंगे वो आपका कहना भी। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर किसका तेज? हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है यीशु मसीह ने जब वो मंदिर में बहुत सारे कुछ सामान बेच रहे थे, कबूतर बेच रहे थे, तो यीशु मसीह ने रस्सी लिया और सबको मारना स्टार्ट कर दिया। और किसी ने नहीं पूछा कि तू क्यों करता है। आप ऐसा क्यों लेना? किसी ने सड़क में जाकर किसको मारने देना? कि कोई पूछेगा आपको? क्यों जी? इंदिरा मत लेना आप, और वहाँ डंडा लेना, बोला मारना स्टार्ट कर देना, तो क्या करेगा वो? क्यों यीशु को लोगों ने कुछ नहीं कहा? यीशु का परमेश्वर तेज के ऊपर लोग ने देखा और लोग डर के मारे वहां से भाग रहे। जबकि यीशु क्या बोलते हैं, उस मंदिर में कोई मतलब याजक भी नहीं, उस मंदिर में क्या बोलते हैं, कोई याजक काम नहीं दिया, ड्यूटी नहीं दी, कुछ नहीं, वो लेवी उस गोत्र का भी नहीं है, और मंदिर में सफाई करना स्टार्ट कर दिया, निकलो यहाँ से, बाहर निकलो। और लोग वहां से उसका सामना नहीं कर पाए। बता क्यों? क्योंकि प्रभु का तेज उसके ऊपर। किसी ने कहा उसकी आंखों में तेज, लोग उसकी आंखों देख के भाग गए, डर के भाग गए। कोई रेफरेंस कोई बता रहा था किस प्रकार उसकी आंखों में इतना तेज था कि लोग उसके सामने टिक नहीं पाए, और क्या हो गया? प्रभु का तेज। जरूरी नहीं आप आंख को ऐसे करो तो डरे नहीं, आपको देखते क्या हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे इसके ऊपर किसका तेज है। लोग आपको आदर करेंगे, लोग आपका भय मानेंगे, लोग आपका कहना मानेंगे जब प्रभु का तेज आपके ऊपर रहेगा। 2 3 प्रभु का तेज कैसे प्राप्त करें? अपने पापों की 2 प्रार्थना। 3 आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना ही नहीं, उसको चल मानना भी। आपको प्रभु वचन पढ़ना है। प्रभु का तेज कैसे आएगा किसी पर? मैं बताना चाहता हूं, प्रभु का तेज जब आएगा जब आप प्रभु वचन को पढ़ोगे और प्रभु वचन पर चलोगे। जब प्रभु के वचन के अनुसार जब समझौता नहीं करोगे ना, तो प्रभु का तेज आप पर आएगा ही और ठहरे रहेगा। प्रभु का वचन केवल आएगा ही नहीं, बल्कि वो प्रभु वचन क्या रहेगा? हालेलुया। क्या आपको पता है यहेजकेल में लिखा 10 में कि प्रभु का तेज वेदी से, भवन से, पूरी फाटक से, पहाड़ से और वहां से हट गया। लेकिन यहेजकेल 43 में लिखा है कि प्रभु का तेज वापस आ। मेरी प्रार्थना ये वचन आज हमारे जीवन में पूरा हो। प्रभु का तेज वापस हमारे कलीसिया में, वापस अपने लोगों पर आए यीशु मसीह के नाम। कब? जब हम क्या करेंगे? 1 क्षमा, 2 क्षमा मतलब पलटना है। क्षमा मतलब क्या है? रिपेंट मतलब होता है मन फिरा, मतलब नहीं दोहराना, और दोबारा से ठीक होना, दोबारा से ठीक होना। हमें ठीक, हम गलत करें तो हमें दोबारा क्या करना है? ठीक। 3 1 क्षमा मांगना, पश्चाताप करना। 2 3 4 मेरे साथ देखिए, एक पवित्रता को बनाए रखें। अगर आप पवित्रता को नहीं बनाए रखेंगे, लोगों ने परमेश्वर की तेज को खो दिया क्योंकि उन्होंने पवित्रता को खो दिया। जब पवित्रता को खो दोगे, तेज खो जाएगा। जब सुलेमान ने प्रभु की उपस्थिति में वचन में समझौता किया, प्रभु का तेज उसमें हट गया। परमेश्वर का मंदिर में से प्रभु का तेज उठ गया क्योंकि इस्राएल लोगों ने परमेश्वर विरुद्ध पाप किया, क्योंकि इस्राएल लोगों ने परमेश्वर मंदिर को पवित्र नहीं बनाए रखा। इसलिए परमेश्वर के मंदिर में से परमेश्वर उपस्थिति और तेज वहां से क्या हो गया? प्लीज बता क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया? परमेश्वर मंदिर को अशुद्ध कर दिया। अगर आप पवित्र जीवन जियोगे तो आपके ऊपर से परमेश्वर महिमा हट जाएगी। कैसे? शाऊल के ऊपर से प्रभु की उपस्थिति हट गई, सिमसोन के ऊपर प्रभु की उपस्थिति हट गई, इस्राएल के मंदिर से परमेश्वर उपस्थिति और तेज क्या हो गया? हट गया। क्यों हट गया? मूसा के तंबू से भी परमेश्वर महिमा जाती रही क्योंकि उन लोगों ने प्रभु के वचन को, प्रभु के भवन को वचन में माना नहीं और प्रभु के भवन को अशुद्ध कर। मेरी प्रार्थना है प्रभु का तेज हमसे कभी ना हटे यीशु के नाम। हालेलुया, हालेलुया। क्या बात सीख रहे हैं हम यहाँ पर? परमेश्वर का तेज कैसा होता है? काश यहाँ पर मुझे 50 ये सारी लाइट एक साथ खड़ा करता मैं, काश ये सारी लाइट को एक साथ, और उसके ऊपर मैं और 2000 लाइट इकट्ठा करता और उसके इतनी रोशनी आती और उसके बीच में आप खड़े होते, कैसा लगेगा आपको? ये जो हानि, ये लाइट आपको हानि पहुंचाएगी, लेकिन प्रभु की लाइट आपको हानि नहीं बल्कि आपको सामर्थ पहुंचाएगी, आपको सामर्थ देगी, आपको अभिषेक करेगी। और उस लाइट से भर कर जब आप बाहर जाओगे, पता क्या चांद की रोशनी किसके द्वारा आती है? चांद इसलिए चांद है क्योंकि उसके ऊपर किसी रोशनी पड़ती है। वो पिंड है, क्या बोलते उसे? उल्का पिंड बोलते नहीं, उसे ग्रह, उसे ग्रह नहीं बोलते, उसे क्या बोलते? उपग्रह बोलेंगे।
चांद है क्योंकि सूरज है इसलिए चांद है। समझ रहे हो आप? बृहस्पति के 12 चांद है। कितने? 12 चांद, मतलब 12 उपग्रह है, राइट। चांद की रोशनी चांद पर निर्भर नहीं है, चांद की रोशनी सूरज पर निर्भर है। आपकी महिमा आप पर निर्भर नहीं है, आपकी महिमा प्रभु पर निर्भर है। जब तक प्रभु की रोशनी आप पड़ेगी आप चांद पर रहोगे, नहीं तो आप अमावस्या में रहोगे। महिमा जब हटती है तो ग्रहण ही पड़ जाता है। आप तभी चमकोगे जब उपस्थित में रहोगे। जिस दिन आप टेढ़े मेढ़े होगे ना तो आपका चेहरा भी टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। चांद कब आधा हो जाता है? कब हो जाता है? चांद पूरा होता है, गोल होता है, आधा होता है? कैसा होता है? चांद आधा होता है या पूरा गोल होता है? कैसा होता है? तो हमेशा चांद गोल नजर आता है। क्यों जी? क्यों नहीं आता? निर्भर करता आप पर। कुछ हम यहाँ पर हैं, कुछ को आधी रोशनी पड़ रही है, किसी को थोड़ी सी रोशनी पड़ रही है, किसी को पूरी रोशनी पड़ रही है। आप कैसे हैं? क्या आप पर पूरी रोशनी पड़ रही है? क्या आप आधे चांद में खुश है? भैया मेरे थोड़ी तो पड़ रही, कोई बात नहीं। या किसी को थोड़ी चुटका सा पतला, एक बार चांद ऐसा बिल्कुल रिंग हो जाता है, पतला सा लाइन। प्रभु चाहता है आपके पूरी रोशनी पड़े, आप पूरे चांद से भी ज्यादा चमकता है। इसलिए प्रभु को जो बहुत उधरी बनाते हैं वो किसी समान चमकने होता है? चांद के समान नहीं, सूर्य समान नहीं। देखो क्यों नहीं कहा सूर्य समान? क्योंकि सूर्य से बड़े चांद है। अब हाँ, तारे सूर्य से बड़े क्या है? और इवन कहीं लिखा सूर्य समान भी चमके कहा है, लेकिन चांद के समान चमकने बोला ही नहीं गया, क्योंकि बाइबल को पता है, परमेश्वर पता है चांद में रोशनी होती नहीं, इसे ये नहीं बोला कि चांद के तुम चमकोगे, लेकिन किसकी तरह चमकोगे आप? तारों के समान। तारा कौन है? सूर्य भी एक तारा है। आमीन। सूर्य भी क्या है? इसलिए वो सूर्य के समान, तारे के समान चमकोगे। इसलिए प्रभु हमें क्या करना रहता है? उसकी ग्लोरी जब हम पर पड़ेगी तब हम चमकदार, तब हमारी इज्जत भी, तब हमारा सम्मान भी। एक बिना रोशनी वाला चांद को अगर देखोगे तो उसमें आपको मुझे चाहिए नहीं कहोगे, तो उसमें रोशनी नहीं। आपका सम्मान, आपका आदर आपकी ज्योति में, जब प्रभु की ज्योति में आओगे, जब आप चमकोगे तभी आपका सम्मान है, नहीं तो आपकी कोई हैसियत नहीं। हम हैसियत में हैसियत कब होती है पता है? जब हम उसके साथ। हालेलुया, हालेलुया। कब हमारा सम्मान होगा पता है? जब हम प्रभु की ज्योति में होंगे। हालेलुया। पहला नियम क्या है? प्रार्थना। दूसरा वचन पढ़ना। तीसरा पवित्रता। चौथा हमने बताया संगति में आना। पांचवा, ओके, पहला क्या है? दूसरा प्रार्थना, दूसरा प्रार्थना है। तीसरा, चौथा, पांचवा संगति में आना। हालेलुया, हालेलुया। उसकी संगति में आना। बहुत से लोग संगति में छूटने लगते हैं तो महिमा कम होने लगती है। आपने कभी देखा है जब एक दिया रख दिया जाए और उसमें लगाया दीप को जो उसको लगा रखा जाता है, उसके बाद तेल भरा जाता है, और जब वो तेल कम होता है तो उसकी रोशनी भी क्या होती है? लेकिन जैसे कम होती है तो वो क्या करते लोग? तेल को दोबारा और डालते वो दोबारा चमकते। हमें अगर आपकी कुप्पी में तेल खत्म हो गया है तो आज प्रार्थना करें, प्रभु अपने अभिषेक के तेल को मुझ में भर, ताकि मैं दोबारा क्या रहूं? जगमगाऊं, दोबारा मैं प्रकाशित हूं, दोबारा मैं प्रभावशाली हूं। इसलिए प्रभु अपने अभिषेक के तेल से मुझे क्या कर? भर। हालेलुया। पॉइंट नंबर 4 खत्म करने से पहले सारांश में, परमेश्वर के तेज खोने के द्वारा हानियां। बाइबल अगर देखोगे कि इन्होंने प्रभु के तेज खो दिया, जल्दी खत्म करूंगा। शाऊल ने प्रभु के तेज खो दिया, उसका राज्य खत्म हो गया। सुलेमान ने प्रभु के तेज खो दिया, उसका राज्य खत्म हो गया। सिमसोन ने प्रभु के तेज खो दिया, उसकी जीवन खत्म हो गया। दिमास नाम का व्यक्ति था नए नियम में, वहां दिमास नाम के व्यक्ति ने प्रभु की उपस्थिति में चलना बंद कर दिया, इसलिए उस सेविकाई से आउट हो गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने प्रभु के तेज को खो दिया। और मैंने बताया यहाँ पर अकाल पड़ जाता है, असफलता आती है, हानियां आती है, और आत्मिक जीवन, आत्मिक उन्नति में रुकावट आती है। हानि आती है, अकाल आता है, परेशानी आती है, और आत्मिक रूप से वो कमजोर हो जाए। आमीन। मेरी प्रार्थना ऐसा आप कभी ना हो यीशु मसीह के नाम से। एक पेड़ जब मरता है तो एक साथ एकदम नहीं मरता, वो धीरे 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 धीरे, जब पेड़ में दीमक लग जाता है वो धीरे धीरे खत्म करती है, और ऊपर से लगता है बहुत ही मजबूत, लेकिन अंदर से वो क्या होता है? कई बार हम भी बहुत हरे भरे नजर आते हैं, लेकिन अंदर से हम क्या है? लोग की नजर में हम लगते हैं बहुत ही हरे, लेकिन जब आंधी तूफान आता है तब पता लगता है कि वो खोखला है, या एक पेड़ वाकई में खोखला है,
उसको कब पता लगता है? जब वो क्या होता है, आंधी और तूफान का सामना करता है। जब आंधी तूफान हमारे जीवन टकराते ना, तब हमें पता लगता है कि हम या लोग खोखले हैं या नहीं। अगर आप प्रार्थना कम कर रहे हैं, वचन कम पढ़ रहे हैं, कुछ भी धीरे आत्मिक संगति में कम आ रहे हैं, तो अब अंदर से ऑटोमेटिकली आप अंदर से क्या होंगे? फिर समझौता आएगा, फिर उसके बाद निराशा आएगी, फिर अपने आप को अकेला महसूस करोगे, फिर आपके अंदर क्रोध आएगा, आपके अंदर चिड़ स्वभाव आ जाएगा, आपके अंदर जलन की भावना आ जाएगी, आपके अंदर बदले की भावना आएगी। ये सब क्या करता है? हमें खोखला करता है। और धीरे धीरे जब तूफान आता, आंधी आती है, तो हम संगति से, हम प्रभु से, हम बहुत सारी चीज़ों से, सेविकाई से, बहुत सारी चीज़ों से हट जाते हैं। क्योंकि जब हम अंदर से क्या होता है, आज प्रार्थना करें कि प्रभु उस खोखलेपन में अपने तेज को भरना पड़े, ताकि हम आंधी तूफान का सामना करें यीशु मसीह के नाम से। आइए अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। अपने आप गुरु का हाथों में अर्पित करें। जो वचन मुझे प्रभु ने दिया, मैंने आपको बता दिया। इसका निचोड़ यह है कि प्रभु हमसे आशा करता है कि हम उसके तेज से भर जाए, हम उसके तेज से भर जाए, हम उसके तेज से भर जाए। प्रार्थना करें परमेश्वर से। अगर आप घुटनों में आ सकते, घुटनों में आ सकते, खड़े हो सकते, बैठ सकते, ये आपके ऊपर है। आप परमेश्वर से आज एक प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे अपने तेज से आप भरे, मुझे आप अपने अभिषेक से भरे, मुझे आप अपनी सामर्थ से भरे, मुझे आप अपने अनुग्रह से भरे, मुझे आप अपनी कृपा से भरे, मुझे आप अपने दया से भरे, मुझे आप अपने अभिषेक से भरे, मुझे आप दोबारा से प्रभु जी अपने तेज से भरे। क्या आप स्वर्गीय पिता प्रभु आज सुलेमान बने हुए हैं या आप सैमुअल बने हुए? सैमुअल जो प्रतिदिन तेज में बढ़ता जा रहा था, लेकिन सुलेमान प्रतिदिन तेज से घटता जा रहा था। लॉर्ड आज प्रार्थना करें परमेश्वर, क्या आप शाऊल बने हुए या पौलुस बने हुए? आप क्या बने हुए हैं? आज प्रार्थना करें, क्या वो महिमा का बादल आपके ऊपर अभी है या वो हटने या छटने लग रहा है? आज आप प्रार्थना करें परमेश्वर से कि प्रभु तेरे अनुग्रह की दृष्टि, तेरे महिमा की दृष्टि, तेरे तेज की दृष्टि, तेरे देश, तेरे तेज मुझसे अलग ना हो। जैसे अब्राहम ने प्रार्थना, अब मूसा ने प्रार्थना किया कि हे प्रभु, हे परमेश्वर यहोवा, तू मुझे अपने तेज को दिखा। आज आप उससे बढ़ के प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे अपने तेज को दिखाई नहीं, केवल मुझे अपने तेज से भर दे परमेश्वर, मुझे अपने तेज से भर प्रभु जी, मुझे अपने तेज से भर प्रभु जी, मुझे अपने तेज से डैडी, मुझे अपने तेज से, 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 मुझे अपने तेज से प्रभु जी, मुझे अपने ग्लोरी से, मुझे अपनी महिमा से, मुझे अपनी महिमा से, मुझे अपनी महिमा से डैडी, मुझे अपने महिमा से आप भरे मेरे पिता, मुझे अपने महिमा से भरे प्रभु जी, मुझे अपने महिमा से भरे प्रभु जी। आज बादल, महिमा का बादल हमारी कलीसिया को मंडराए मेरे पिता, आज महिमा का बादल हमारे को मंडराए मेरे परमेश्वर, आज महिमा का बादल डैडी, आज महिमा का बादल हमारे जीवन पर, हमारे परिवार पर, हमारे कलीसिया पर, हमारे देश पर मंडराए मेरे पिता। जिस प्रकार महिमा का बादल सर्वशक्तिमान प्रभु मूसा के तंबू के ऊपर मंडराता था प्रभु जी, आज अपने जीवन पर, आज हमारे परिवार पर, कलीसिया पर वही महिमा का बादल डैडी, आज महिमा का बादल सर्वशक्तिमान प्रभु हमारे पर आए और हमें भर जाए यीशु के नाम से। सर्वशक्तिमान पिता, हम प्रार्थना करें मेरी बहन मेरे भाइयों, और मुंह खोल के प्रभु से बोले, सर्वशक्तिमान प्रभु मुझे अपनी महिमा के बादल से भर। अगर आप चाहते हैं महिमा के बादल से भरना, तो अपने पापों की क्षमा मांगे, आप अपने पापों की क्षमा मांगे आप, और प्रभु से बोले जो मेरी गलती, जो मेरा अपराध किए, मैं उनसे क्षमा मांगता हूं मेरे पिता। अगर आप सेवा करते हैं और सेवा आप सही नहीं कर रहे, आज प्रभु से बोले कि परमेश्वर अपनी महिमा से मुझे भर, मुझे अपने तेज से भर प्रभु जी, मुझे अपनी महिमा से भर प्रभु जी, मेरी सहायता कर प्रभु, ताकि मैं आपकी तेज से भर जाऊं, मैं आपकी महिमा से भर जाऊं। सर्वशक्तिमान प्रभु मूसा को आपने अपनी महिमा से भरा प्रभु जी, सर्वशक्तिमान प्रभु आपने प्रभु जी पौलुस को अपनी महिमा दिखाया मेरे पिता, आपने यूहन्ना यीशु के चेले को, यूहन्ना को अपनी महिमा को दिखाया प्रभु जी। सर्वशक्तिमान प्रभु आपका वचन बताता है कोई भी दर्शन देख नहीं सकता मुख के, जो देखता मर जाता है, लेकिन आपने अपनी पीठ दिखा के दर्शाया कि उस पर अनुग्रह दृष्टि है। सर्वशक्तिमान प्रभु आपकी उसी अनुग्रह दृष्टि हम मांगते पिता, और चाहते हैं वही आपका अनुग्रह दृष्टि हम पर है, तो अपनी महिमा का बादल हम पर आप रखे मेरे परमेश्वर, अपनी महिमा का बादल हम पर रखे प्रभु जी, अपनी महिमा से भरे मेरे पिता। हम आपकी महिमा को देखना चाहते हैं, आपके दर्शन को देखना चाहते हैं प्रभु जी, अपनी महिमा से हमें आप भरे यीशु मसीह के नाम। ओ प्रार्थना करें परमेश्वर से, हमारी फादर सशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगे, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। ये मांस हड्डी ने मुझे आज का संदेश नहीं दिया प्रभु जी, बल्कि आपने ये संदेश मुझे दिया ताकि मैं तेरे बच्चों को बता सकूं कि आप
आपकी महिमा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है पिता, प्रार्थना करते प्रभु महिमा का बादल जो मूसा के तंबू के ऊपर सुलेमान के मंदिर के अंदर प्रभु जी, और प्रभु जी आपसे प्रार्थना उसी प्रकार उससे बढ़कर प्रभु हमारे जीवन, हमारे कलीसिया, हमारे परिवार, हमारे देश में आपकी महिमा उतरा है यीशु मसीह के नाम से। पिताजी आपसे प्रार्थना, यदि कोई भी अपराध गलती हमने की हम आपके विरुद्ध में प्रभु हम क्षमा मांगते प्रभु जी। यदि हम सीरियस नहीं है तेरे प्रति उसके भी क्षमा मांगते प्रभु जी। यदि हम गंभीर नहीं है तेरे प्रति उसके क्षमा मांगते मेरे पिता। प्रार्थना करते महिमा का बादल सशक्तिमान प्रभु तेरे बच्चों पर आए यीशु मसीह के नाम से, और उसका चिन्ह आप दिखाना मेरे पिता, उसका चिन्ह आप बताना प्रभु जी, उसके चिन्ह हमारे द्वारा लोग के द्वारा जान पाए कि महिमा का बादल आपने हम पर रखा है यीशु मसीह के नाम से। पिताजी तेरे बच्चों को छुए आशीष दे, हर एक विरोधी बातों को दूर करे, जो बीमार कमजोर है उनकी समस्या को हटाए प्रभु। आपका अनुग्रह का बादल, महिमा का बादल तेरे लोगों के ऊपर सदा बना रहे यीशु के नाम से। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रार्थना उत्तर दिया यीशु मसीह के नाम से मांग।